नमस्कार दोस्तों ITI मास्टरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे कि एटम क्या होता है और उसके सब पार्ट क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में बताएंगे। और थोड़ा बहुत इसके बारे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहाँ पाया जाता है और इसका क्या फंक्शन है ये बताया जाएगा। तो दोस्तों एटम क्या होता है, आज हम एटम के बारे में बताएंगे। एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है जिसे हम ब्रेक या तोड़ नहीं सकते हैं केमिकली। दोस्तों एटम में भी कई सब पार्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं जिस पे एक निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन जिसे एन से डिनोट करते हैं और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। यदि हम प्रोटॉन के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको ऊपर ही बताया मैंने कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। दोस्तों न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इस एटम का सबसे अंदर का भाग होता है। इसी में ही वो इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे चक्कर काटता है। जैसे दोस्तों ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। और इसका प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। अब इलेक्ट्रॉन पे भी एक निगेटिव चार्ज होता है, और ये न्यूक्लियस के, जैसा कि आपको बताया ही, न्यूक्लियस के चारों तरफ ही रिवॉल्व करता है, जिसका मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। प्रोटॉन में भी सेम यही चार्ज होता है, जो चार्ज का मान होता है सेम यही होता है, बस यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब दोस्तों न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसा कि नाम से भी आपको लग रहा है। यदि आपने दोस्तों एटॉमिक नंबर का नाम सुना होगा कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। किसी भी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मतलब नाभिक इसे हिंदी में बोलते हैं, किसी भी न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन का मान होता है, यानी पी से डिनोट करते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर हो जाएगा, यानी Z बराबर P। जेड्स को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और P को आपको बताया गया ही प्रोटॉन बोलते हैं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। दोस्तों ये जो क्लास है अभी मेरा पहला क्लास है, और ये क्लास उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ITI कर रहे हैं या किसी सरकारी नौकरी, किसी TG2 का तैयारी कर रहे हैं, और उन छात्रों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या UPPCL JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।